देने के लिए दान, लेने के लिए इज्जान और त्यागने के लिए अभिमान से बढ़कर कुछ नहीं होता। जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मासिक राशिफल। कुंभ राशि के लिए 2 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2022 का समय कैसा रहेगा, सितंबर महीने की संपूर्ण समयावधि में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, आपके करियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन तथा संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसी स्थितियां बनेंगी, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुंभ राशि वाले जातकों, यह राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। और राशिफल से संबंधित कोई भी चीज जानने से पहले कुंभ राशि वाले जातकों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यदि आप इस महीने की समयावधि में इन 2 बातों का ध्यान रखेंगे तो आप अपने जीवन में काफी बेहतरीन और अच्छे रिजल्ट को प्राप्त कर पाएंगे, अच्छी स्थितियों का निर्माण कर पाएंगे और अपने जीवन को खुशहाल बना पाने में जरूर सफल होंगे। तो दोस्तों आइए जानते हैं। देखिए कुंभ राशि वाले जातकों, सफल होना चाहते हो तो फल की नहीं, अपने कर्म की चिंता करो, अपने कार्य पर ध्यान दो। इसी के साथ यदि जिंदगी में कभी बुरा वक्त ना आए तो गैरों में छुपे अपनों और अपनों में छुपे गैरों का पता नहीं चलता, इसलिए जीवन में बुरा वक्त भी आना जरूरी है। और यदि आपके जीवन में बुरा वक्त आया और आपने लोगों की पहचान कर ली है तो अब दोबारा गलती ना करें, समझदार हो जाइए और आगे के लिए सतर्क हो जाइए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। अगर बात को समझ पा रहे तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस महीने इन दोनों बातों का ध्यान रखिएगा। अब आइए जानते हैं कि महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, सितंबर के महीने में किस प्रकार के आपको परिणाम प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस महीने की संपूर्ण समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों, आप लोगों के रवैये को पहचान पाने में और समझ पाने में काफी ज्यादा उलझे हुए रहने वाले हैं, क्योंकि आप जैसे ही नए लोगों के ऊपर भरोसा करते हैं और जैसे ही आप अपने जीवन में उनके साथ कुछ करने की सोचिए, आपको लगता है कि अब इनके साथ हम अपने जीवन में तरक्की करेंगे या फिर इनके साथ मिलकर हम आगे बढ़ेंगे या साथ में हम कोई कार्य करेंगे, तो जब आप अपना 100% लगाकर सामने वाले के साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं, उसी बीच में सामने वाला आपको धोखा दे देता है या फिर ऐसी स्थितियां बन जाती है कि वो व्यक्ति काम नहीं करता, आपका सपोर्ट नहीं करता और इस वजह से आप अपने कार्य में फिर से नकारात्मक पक्ष को झेलते हैं, फिर से असफल हो जाते हैं। इस प्रकार की स्थिति आपके जीवन में कई बार बनी है। और हम आपको बता दें कि बहुत बार ऐसा भी आपको समझने में आया होगा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि आपके अपने हैं कहने के लिए, लेकिन गुप्त रूप से आपको नुकसान पहुंचाते हैं, आपको असफल करने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको पीछे करने के लिए लगातार आपके लिए प्रयत्न करते हैं, बुराई करते हैं और कई बार उनकी वजह से भी आपको असफलता का सामना करना पड़ा है। यदि आप कुंभ राशि के जातक होंगे तो आपके जीवन में ऐसा जरूर हुआ होगा कि कुछ लोग जो आपके गुप्त शत्रु के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो यदि आपके जीवन में ऐसा है तो इस महीने बहुत ही ज्यादा सावधान और सतर्क रहिएगा और जिन बातों को हमने आपको बताया ध्यान रखने के लिए, उनका ध्यान रखकर आगे आपको बढ़ने की जरूरत है। और बाकी अपने कर्मों पर भरोसा रखते हुए, भगवान के ऊपर भरोसा रखते हुए आगे कार्य करने की जरूरत है। आइए जानते हैं कि सितंबर 2022 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे करियर के लिहाज से आपको किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों को इस माह अपने करियर में लाभकारी परिणाम मिलने की उम्मीद रहेगी, क्योंकि इस समय आपके दसम भाव के स्वामी मंगल आपके चतुर्थ भाव में विराजमान होते हुए आपके दसम भाव को दृष्टि करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपका करियर रफ्तार पकड़ेगा और आप अपने कार्य क्षेत्र में उत्तम परिणाम हासिल करने में सक्षम रहेंगे। भाग्य का आपको अच्छा साथ मिलेगा। यह समय सबसे अधिक भूमि, भवन, वाहन से जुड़ा हुआ व्यवसाय कर रहे जातकों को कोई बड़ा लाभ देने का योग बना रहा है, हम आपको बता दें। इसके अलावा इस माह देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके दसम भाव पर होगी और इसके कारण आपको कार्यस्थल पर अपने सभी कार्यों को पूरा कर पाने में मदद मिलेगी। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सितंबर 2022 का महीना बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ और अच्छा रहने वाला है। जीवन में कई जगहों से आपको
सफलता मिलेगी और सफलता मिलने के कारण मान सम्मान में आपकी वृद्धि अवश्य होगी। बस आप निरंतर प्रयास करते रहिएगा। इसी के साथ हम आपको बता दें, यदि आप नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं या व्यापार से जुड़ा हुआ कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए शुभ रहेगा। व्यापारी जातकों को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से जुड़े हुए हैं यदि आप, तो आपको इस समयावधि में शुभ अवसर मिलेंगे। श्रेष्ठ योग बन रहे हैं जिसके कारण आपको अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि सूर्यदेव इस माह की शुरुआत में आपकी स्वराशि यानी सिंह राशि में विराजमान रहेंगे, जो कि सूर्यदेव की अपनी स्वयं की राशि है। और इसी के साथ आपके सप्तम भाव में शुक्र के साथ युक्ति भी करेंगे। इसके कारण सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए जातकों को भाग्य का साथ मिलते हुए धन लाभ अर्जित कर पाने में सफलता मिलेगी। परंतु माह के उत्तरार्ध में जब सूर्य गोचर करते हुए बुध के साथ अष्टम भाव में युक्ति करेंगे, तब विदेश से जुड़े हुए व्यापारियों को मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत जातकों को कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना है और अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद रहेगी। यानी कार्य क्षेत्र में करियर के लिहाज से काफी बेहतरीन परिणाम आपको सितंबर 2022 के महीने में मिलेंगे, लेकिन पूर्व के समय अवधि से प्राप्त अनुभवों का प्रयोग करके ही आप कोई भी कार्य करेंगे। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा। अब आइए जानते हैं कि आपका प्रेम, विवाह और व्यक्तिगत जीवन किस प्रकार का रहने वाला है, व्यक्तिगत संबंध आपके कैसे रहेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह महीना शनि के स्वामित्व वाली राशि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शुभ ही रहने की संभावना है। हालांकि आपके पंचम भाव के स्वामी बुध इस समय अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जिसकी वजह से सबसे अधिक प्रेमी प्रेमिकाओं की लव लाइफ में कुछ भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे में आप दोनों को इस माह सबसे अधिक एक दूसरे को समझने का प्रयास करने की जरूरत है। साथ ही प्रेम के कारक ग्रह शुक्र भी इस समय सूर्य के साथ आपके सप्तम भाव में गोचर करें, जिसके कारण आपके स्वभाव में क्रोध में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। परंतु माह के मध्य समयावधि में सूर्य जब बुध के साथ युक्ति करेंगे तो आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तब जाके आपके रिश्तों में सुधार आएगा। प्रेम में आपको सफलता मिलने की संभावना बनेगी और अच्छे मौके और अच्छी समयावधि आपके लिए गुजरेगी। ये वो समय होगा जब आप दोनों एक दूसरे के साथ अधिक समय व्यतीत करेंगे, जिसके लिए आप एक दूसरे के साथ घूमने का प्लान भी बना सकते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, कदर करेंगे। इस प्रकार से आप कार्य कर सकते हैं। आपके सप्तम भाव में सूर्य और शुक्र की युक्ति आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ आक्रोश भी पैदा कर सकती है, क्योंकि सूर्य जो है आग के गोले हैं और शुक्र भौतिक सुखों के कारक हैं। तो कहीं ना कहीं स्थितियां यह आपके लिए अच्छी नहीं है। और इस पर मंगल की दृष्टि, सेनापति मंगल आपके सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे, जिसके कारण आपके जीवन में जीवन साथी के साथ छोटा मोटा विवाद भी देखने को मिल सकता है, या छोटे मोटे विवाद में अधिक बात हो सकती है। तो इसमें लिए इस समयावधि में आपको थोड़ा सा इसके लिए ध्यान रखने की जरूरत है और सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। क्रोध आदि शांत रखें। आपके लिए बेहतरीन यही होगा कि आप अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें और धैर्य से काम लें। किसी भी स्थिति को सोच समझकर कार्य करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। इसी के साथ हम आपको बता दें कि अन्य सभी प्रेम, विवाह और व्यक्तिगत जो आपके संबंध है काफी अच्छे रहेंगे और श्रेष्ठ स्थितियां बनेंगी। बस आप अपने क्रोध पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, ये आपके लिए सावधानी इस जीवन में रहेगी। अब आइए जान लेते हैं कि आपका आर्थिक जीवन ये कैसा रहेगा, यानी धन के मामले में आपको किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। तो आर्थिक दृष्टि कोण से देखा जाए तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सितंबर 2022 का महीना धन से जुड़े हुए मामलों के लिए अनुकूल फल देने वाला साबित होगा। आपके द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर करना और आपको आर्थिक लाभ देने के लिए काफी संभावना बनाएगा, प्रबल संभावनाएं बनाएगा, जिसके कारण आपके जीवन में धन का आगमन होगा। देवगुरु बृहस्पति की असीम कृपा से आपको अचानक से कोई बड़ा मुनाफा भी मिल सकता है। इसी के साथ हम आपको बता दें, कई जातक अपने परिवार से भी अच्छा धन लाभ अर्जित करते हुए नजर आएंगे। परिवार का सपोर्ट मिलेगा और साथ साथ जब बुध की दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर होगी, तब आप अपने खर्चों पर लगाम लगाते हुए धन का संचय करते हुए बड़े स्तर पर धन बचाने में सफल हो पाएंगे। इसके साथ ही आपके बैंक बैलेंस में यदि पूर्व समयावधि में गिरावट आई थी तो उसमें अच्छी खासी वृद्धि होगी। इस अवधि में शनिदेव की दृष्टि आपके राशि के द्वितीय भाव पर होने से बीच बीच में आपके जीवन में कुछ आर्थिक दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी स्थितियां आपके लिए काफी अच्छी रहेंगी और आप धन की समस्याओं से छुटकारा पाने में सफल रहेंगे। यानी आर्थिक जीवन आपको बहुत ही ज्यादा खुशहाल रहेगा, श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होंगे। मित्र और परिवार की हम बात करें तो इस माह देवगुरु बृहस्पति आपके अपनी ही राशि मीन राशि में
स्थित होते हुए द्वितीय भाव में आपके गोचर करेंगे। तो पारिवारिक जीवन की दृष्टि से यह चीज बेहद ही सुफल और शुभ फल देने वाला योग बना रहा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के शुभ कृपा से और आपके घर परिवार में कोई शुभ या मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है और अच्छी स्थितियां का निर्माण आपके जीवन में हो सकता है। खुशियां देखने को मिल सकती हैं। साथ ही इस दौरान देवगुरु बृहस्पति अपनी स्व राशि मीन राशि में स्थित होते हुए आपके और परिवार के सदस्यों के बीच धार्मिक रुझान बढ़ाने में काफी मददगार साबित हो गए, जिसके कारण आप सपरिवार आध्यात्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं, किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, जिसके चलते कई जातकों के परिवार में जो है तो आपसी एकता में भी वृद्धि होगी। देखिए, जब इंसान धर्म कर्म कार्य करता है, धार्मिक कार्य में रुझान या धार्मिक कार्यों में अग्रसर होता है, धार्मिक कार्य अपने घर में करना प्रारंभ कर देता है, तो सबसे पहले उसका जो सकारात्मक असर होता है पारिवारिक जीवन पर होता है, पारिवारिक एकता बढ़ती है, ऐसा देखने को मिलता है। और ये आप करके देखिएगा, जब आप धार्मिक कार्य करते हैं तो सपरिवार एकत्रित होकर उन कार्यों में सम्मिलित होते हैं और पारिवारिक स्थितियों में सुधार होता है। एक दूसरे के प्रति और भी ज्यादा लगाव और प्यार की भावना, मोहब्बत की भावना बढ़ती है, फिर पारिवारिक जीवन में खुशियां देखने को मिलती हैं। भगवान की कृपा से इस दुनिया में सब कुछ संभव है। तो इस प्रकार के आपको परिणाम प्राप्त होंगे। इसी के साथ हम आपको बता दें, हंसी खुशी का माहौल बना रहने वाला है आपके पारिवारिक जीवन में। हालांकि तृतीय सप्ताह में जब सूर्य देव का गोचर होगा और बुध के साथ आपके अष्टम भाव में युक्ति करेंगे, तब सूर्य की दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर होगी, जिससे परिवार में कुछ वाद विवाद की आशंका है। तो ऐसे में आप कोशिश करें कि शांत रहें और समस्या को सुलझाने का प्रयास करें, तो आपके लिए बेहतर होगा। इस प्रकार से आपके मित्र और पारिवारिक जीवन में परिणाम प्राप्त होंगे। अब आइए जानते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्योंकि स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है। तो कुंभ राशि वाले जातकों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सितंबर 2022 का महीना आपके लिए थोड़ा कष्टकारी रहने वाला है। गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके छठे भाव पर होने से आपकी जो है तो सर्दी जुकाम जैसी कुछ छोटी मोटी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। और इसके लिए सबसे अधिक इस माह बदलते मौसम का असर देखने को मिलेगा। और मौसम में बदलाव इस प्रकार से देखने को मिलेगा कि जब बरसात की आवश्यकता है तब गर्मी रहेगी, जिसके कारण स्वास्थ्य तो ऑटोमेटिक गड़बड़ होगा ही होगा। और ये इसलिए हो रहा है कि इंसान पर्यावरण के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ कर रहा है। तो यहां पर एक आपके लिए सलाह रहेगी, यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं, आप ज्योतिष शास्त्र पर भरोसा करते हैं, तो आप इस बात पर भी विशेष रूप से भरोसा करें कि इंसान का जीवन इसी पर संभव है। यदि धरती पर वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, तो इंसान का जीवन अच्छा है। इसलिए अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के जीवन के लिए, खुशी के लिए एक वृक्ष अवश्य लगाएं। जैसे आपका जन्मदिन आता है, तो जन्मदिन में आप केक, बर्थडे पार्टी इस प्रकार से बहुत भयानक का आप उत्साह उमंग करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपने जन्मदिन को मनाते हैं, लेकिन यादगार के रूप में आप कुछ नहीं छोड़ जाते। क्या छोड़ जाते हैं? सेल्फी ले लेना, फोटो खींच लेना यादगार थोड़ी हो जाता है। कुछ इस प्रकार का यादगार या दूसरों के लिए ऐसा कार्य कर, जैसे आप अपने जन्मदिन पर एक वृक्ष लगाएं। एक वृक्ष लगाने में आपका लगभग 10 से 15 मिनट, मान लीजिए आधे घंटे का वक्त लगेगा पूरा काम करने में। एक वृक्ष लगाएं, वो वृक्ष जब बड़ा होगा, फलेगा फूलेगा, आप इस दुनिया में है नहीं, आपके बर्थडे की याद दिलाता रहेगा लोगों को। इसलिए इस प्रकार से आपको कुछ कार्य करना चाहिए और अवश्य करें। मेरी आपके लिए पर्सनल सलाह भी रहेगी। तो वृक्ष लगाएं अपने जन्मदिन के दिन, और अगर आप और लगा सकते हैं तो हर समय लगाएं, जब आपकी इच्छा पड़े तभी वृक्ष लगाएं, क्योंकि वो किसी भी प्रकार से नुकसानदेह नहीं है। इसी के साथ शनिदेव की दृष्टि आपके छठे भाव पर होने से इस माह आपको शरीर में लेकर, स्वास्थ्य को लेकर कुछ पुरानी बीमारी परेशान कर सकती है पुनः से। साथ ही जातकों को इस माह जोड़ों से दर्द, चोट का लगना, कटना या किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना में 2-4 होना पड़ सकता है, इसलिए सावधानी अवश्य रखिएगा। कुंभ राशि वाले जातकों, बाहर के खाने पीने की चीजों से परहेज करें, वाहन चलाते समय सावधानी रखें और खास तौर पर सड़क पार करते समय विशेष रूप से सतर्क रहें, क्योंकि आजकल कलयुग का भी प्रभाव कह सकते हैं। किसका प्रभाव हम कहें कि इस प्रकार के जीवन में देखने को मिल रहा है, लोगों के अंदर, या फिर लोग ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं करते। इतनी जल्दबाजी किस चीज की रहती है? आप देखेंगे शहरों में लोग बाग जॉब करके अपने घर से घर जा रहे हैं, अपने ऑफिस से, तो इतनी स्पीड में रहेंगे कि उस समय अवधि में अगर कोई सामने फंसे तो उसकी मृत्यु होना निश्चित है। किसी भी प्रकार की सावधानी ना रखकर लापरवाही पूर्वक चलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और आपको 2 किलोमीटर ही दूर जाना है और इतनी स्पीड फिर किस बात की? जाना तो घर ही है ना, घर में आपका परिवार इंतजार कर रहा है, तो कुशलता पूर्वक आराम से जाएं उनके लिए, बल्कि कोई छोटी मोटी वस्तु खरीद कर ले जाएं जो कि खाने पीने की चीज हो। इस प्रकार से अपने परिवार के लिए कुछ सोचें तो कितना अच्छा रहेगा।
और भाग दौड़ भरी जिंदगी में सावधानी जितना ही रखा जाए उतना ही बेहतर है, और यही आपके लिए इस महीने विशेष सावधानी का विषय होगा। तो ध्यान रखिएगा। इसी के साथ यदि हम इस समयावधि में कोई उपाय की बात करें, उपाय तो नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम आपको उपाय बताते हैं तो आप करते नहीं हैं, कुछ ही लोग करते होंगे। तो ये आपके लिए सलाह है। सलाह क्या है कि सावधानी तो जो आपको रखनी थी वो हमने बता ही दी है। अब आपके लिए सलाह है धार्मिक रूप से कि आप तांबे के लोटे में जल डालकर हर रविवार के दिन, आप रोजाना नहीं कर सकते तो मात्र रविवार के दिन करें, सूर्य देव को आर्घ्य दें तथा सूर्य देव के मंत्रों का जप करें, तो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। हर शनिवार के दिन पानी में काले तिल डालकर स्नान करें, तो ये आपके जीवन में बहुत अच्छा चमत्कार और असर दिखाएगा, आपके जीवन में खुशियां आएंगी। गौ माता की सेवा करें, उन्हें नियमित रूप से हरा चारा खिलाएं। और यदि आप ये करने के सामर्थ्य में नहीं है, जैसे आप शहर में रहते होंगे, आपको एक छोटा सा मकान है जहां पर आप ये कार्य नहीं कर सकते, खेत जमीन नहीं है कि आप घास खिला पाएं, तो आप अपने घर में खाना तो खाते ही होंगे। एक रोटी क्या जाता है, एक पतली सी रोटी आप बनाएं, मतलब आप मोटी रोटियां खाते हैं या आप ज्यादा खाते हैं तो आप एक छोटी सी रोटी बनाएं, पतली रोटी बनाएं और गौ माता को खिलाएं। करके देखिएगा, उपाय इतना चमत्कारी है कि आपके जीवन में इतनी बरकत होगी, इतनी खुशियां आएंगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे। बस उपाय सच्चे हृदय से करके जरूर देखिएगा। इसी के साथ हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, आप हमें अपना प्यार देना ही चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे नमस्कार करते हैं। जय शनिदेव।